मुझे मेरा नाम या सरनेम पसंद नहीं, मैं क्या करूं। दोस्तों, ऐसा विचार, ऐसा ख्याल आपके मन में आता होगा और आपने अपने इस कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत सारी कमियां, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति को यदि अपना नाम या सरनेम पसंद नहीं है या उसमें कोई गलती है, डॉक्यूमेंट्स में गलती है, तो वह क्या करे। देखिए, इस वीडियो में मैंने हर वर्ग को मैं साथ लेके चलूँगा, चाहे वो स्कूल लाइफ का कोई विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज लाइफ का स्टूडेंट्स हो, चाहे वह बेरोज़गार हो या कोई तैयारी कर रहा हो या फिर वो किसी जॉब में कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का व्यक्ति हो या फिर वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी हो सकता है जिसको अपना नाम या सरनेम पसंद नहीं है, वो उसको चेंज करवाना चाहता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना नाम या सरनेम चेंज कर सकता है। ये बिल्कुल लीगल रूप से वो व्यक्ति अपना नाम या सरनेम बदल सकता है, कानूनी तरीके से वो व्यक्ति अपना नाम या सरनेम बदल सकता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, स्कूल लाइफ का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज लाइफ का हो, चाहे बेरोजगार हो, और चाहे वो किसी भी जॉब में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे सेंट्रल जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, सबके लिए समान नियम है। सभी को गजट सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। देखिए, आप सरल भाषा में समझ लीजिए, आपने अपना नाम बदला या सरनेम बदला या चेंज किया, उसको हटाया, संशोधन किया, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपका पहले ये नाम था और आपने बाद में ये नाम कर लिया, या पहले ये सरनेम था या फिर ये सरनेम आपने हटा दिया या ऐड कर लिया। इस तरह का कोई गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और वो जो प्रमाण पत्र है उसी को कहते हैं गजट सर्टिफिकेट। हिंदी में उसको राजपत्र कहते हैं। अब देखिए, ये गजट सर्टिफिकेट अब बनता कैसे है। इसके बनने के बाद में फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, चाहे स्कूल कॉलेज के डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, तो उनमें नाम कैसे चेंज होगा या होगा कि नहीं होगा, ये भी हमारे दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे डिपार्टमेंट में कैसे होगा। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले गजट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। अब देखिए, गजट जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गजट सर्टिफिकेट आप बनवाइए। सेंट्रल जो गजट होता है, जो पूरे भारत का दिल्ली से बनता है, दिल्ली से बनता है, वो आप बनवाइए। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आप कभी भी पासपोर्ट बनवाते हैं, विदेश में जाते हैं, वीज़ा लेते हैं या वहाँ स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं, तो आपको वो कंपलसरी है, वो सेंट्रल गजट ही उसके लिए वैलिड है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप सेंट्रल जो गजट है वही बनवाइए। अगर इसके लिए आप हमारी सहायता लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सेंट्रल गजट आपको बनवाना होगा, यानी कि आपको अपना नाम या सरनेम चेंज का सर्टिफिकेट लेना होगा, सेंट्रल गजट सर्टिफिकेट। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं तो दिल्ली मेरे से बहुत दूर है, मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया है। आपको कहीं जाने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ आपको घर बैठे उपलब्ध हो सकती है, तो कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस आपको घर बैठे भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उसके लिए मैं आपका सहयोग कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको गजट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, आप अकेले ये काम कर नहीं पाओगे। गजट आपका बनने के बाद में
वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद में ये मैं बता दूं कि गजट सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑनलाइन ही आपको गजट ऑफ इंडिया की साइट से डाउनलोड करना होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई फर्जी या धोखाधड़ी का मामला नहीं होता, क्योंकि आप खुद भी गजट ऑफ इंडिया की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये इसमें क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले आपको गजट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गजट सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया किसी के माध्यम से भी, और बनवाने के बाद में उस सर्टिफिकेट एक कॉपी जो है वो आपके पास रहेगी, और उसकी आप बहुत सारी जीरोक्स 4-5 आप जीरोक्स 2 कॉपी आप करवा लीजिए। अब देखिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, या और भी कोई मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे नए बन जाएंगे, नए अपडेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? ये जो डॉक्यूमेंट जहाँ बनता है वहाँ जाके आपको दोबारा से उसे बनवाना होगा। जैसे आधार कार्ड जहाँ बनता है, आपको पता है, आधार सेंटर पे जाके, ई मित्र पे जाके, कंप्यूटर वाले के पास जाके, वहाँ आप जाके ये आप अपडेट करवा लेंगे, नया आधार कार्ड आपको बन जाएगा, क्योंकि वहाँ गजट की फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी। उसी तरह जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ बनता है, वोटर आईडी आप ई मित्र पे जाके बनवा सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो बीएलओ है स्कूल का, वो वोटर आईडी बनाता है, तो वहाँ भी उसको फॉर्म भर के दे सकते हैं, वो भी आपको वोटर आईडी जो है नई बनवा के दे देगा। उसी तरह जाति मूल निवास जो आपने बनवाए थे, वो दोबारा से आपको फॉर्म लेके उनको भर के नए नाम से आप दोबारा गजट की कॉपी साथ लगा के आप बनवा सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनेगा। अब देखिए, बात आती है स्कूल के सर्टिफिकेट मार्कशीट की, जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की होती है, एमए की होती है, जो भी आपने डिग्री कर रखी है। तो देखिए, शैक्षिक डिग्रियाँ जो हैं, शैक्षिक सर्टिफिकेट जो है, शिक्षा की जो किसी भी प्रकार की डिग्री हो, उसमें कभी भी नेम चेंज या सरनेम चेंज नहीं होता है। उनको आप जब भी काम में लोगे कभी भी, तो उनके साथ हमेशा गजट की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी। कभी भी आपको काम में लेनी है, लाइफ टाइम, जीवन भर। अभी तक जो डिग्री आपने प्राप्त कर ली, जो शैक्षिक डिग्री आपने प्राप्त कर ली, वो तो ओल्ड नेम की रहेगी। आगे आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ आप नए नाम से एडमिशन लोगे, नए नाम से फॉर्म भरोगे, और नए नाम से ही आपकी डिग्री आएगी। पुरानी डिग्री को कभी काम में लोगे, मार्कशीट को काम में लोगे, तो हमेशा गजट की फ़ोटोकॉपी साथ लगा दोगे। गजट में लिखा होगा कि आपका पहले नाम ये था, बाद में आपने नाम या सरनेम ये रख लिया, ये या फिर ये चेंज कर लिया। तो सामने वाला जो है वो समझ जाएगा कि वास्तव में ये जो डिग्री है, ये पुराने नाम का कोई सर्टिफिकेट है, तो ये इसी व्यक्ति का है। अब देखिए, आगे हम चलते हैं। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जॉब है, सेंट्रल जॉब में है, स्टेट जॉब में है, तो वहाँ भी उनको यही प्रक्रिया अपनानी है। गजट सर्टिफिकेट बनने के बाद में वो सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी वो अपने एप्लीकेशन एक लिख के अपने जो विभाग है उनका, वहाँ का अधिकारी उसको दे देंगे। बाकी वो उसी का काम है, जो उसके सर्विस बुक है, जो उसके रिकॉर्ड है, वो उसमें वो चेंज करवा देंगे। वो हर विभाग का अलग अलग प्रक्रिया होती है, वो उस हिसाब से अपना काम करेंगे। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। बहुत, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन की रजिस्ट्री, किसी प्लाट की रजिस्ट्री आपके नाम है, तो देखिए वो रजिस्ट्री में आपको चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप उस रजिस्ट्री में उसको बेचोगे या कोई काम में लोगे, तो साथ में गजट की जीरोक्स लगा दीजिए, फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, वो वैसे ही वैलिड रहेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई खातेदारी आपकी है, खसरा नंबर से कोई ज़मीन है, ऑनलाइन रिकॉर्ड में है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो आराम से वो आप गजट की जीरोक्स दोगे, जो भी आपके तहसील है, पंचायत है, वहाँ जाके, या नगर निगम में जहाँ काम होता है आपका ज़मीन से संबंधित, वो आपका अपने आप ही नए नाम से अपडेट कर देगा। तो कोई अगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो रह भी जाता है पुराने नाम से, तो ऐसा नहीं है कि वो इनलीगल है, नहीं, वो आपके बाद नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों तक वो लीगल है। आपके जाने के बाद भी, आपकी डेथ होने के बाद भी वो ओल्ड नेम का कोई डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल है। बस उसके साथ हमेशा गजट की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी होगी, और गजट निकलने के बाद में आप हमेशा नए नाम का प्रयोग कीजिए।
गजट सर्टिफिकेट बनने के बाद में हमेशा नए नाम से फॉर्म भरिए, नए नाम से एडमिशन लीजिए। कई जगह दिक्कत होती है कि कई जगह जो पिछड़े एरिया हैं वहाँ जो बाबू हैं, कोई अधिकारी है, उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती इसके बारे में कि गजट क्या होता है। क्योंकि ज़्यादा करके दिमाग में यही रहता है कि 10वीं करने के बाद में, 10th करने के बाद में व्यक्ति का नाम या सरनेम चेंज नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ जाके समझाइए। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई बाबू मिल जाए, उनको कहिए कि ये गजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरे पहले नाम ये था, मैंने ये नाम करवा लिया, है ना। तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई नाम आप बदल रहे हैं, तो थोड़ी सी समस्या तो आपके सामने आएंगी, तो वो तो आपको करना ही है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको दी, बहुत ही सरल भाषा में आपको दी मैंने। कानूनी रूप से भी, कानूनी तरीके से भी व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। बहुत सारे साथी यूट्यूबर हैं जो मुझसे फ़ोन पे कहते हैं कि हमने स्टाम्प पेपर बनवा लिया, उससे हमारा काम चल जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए वो छोटे स्तर पे तो ठीक है, लेकिन कभी आप जॉब में जाओगे या फिर कोई पासपोर्ट बनवाना है ना, ये आपकी जब जॉब में लगोगे, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तो उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, गजट सर्टिफिकेट। देखिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि गजट जो है वो एक स्टेट गजट भी होता है, एक सेंट्रल गजट भी होता है। तो यूपी में, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ तो स्टेट गजट है ही नहीं, यहाँ तो केवल सेंट्रल गजट ही निकलता है दिल्ली से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अदर स्टेट है वहाँ स्टेट गजट निकलता है, लेकिन आप, मेरी राय ये है कि आप सेंट्रल गजट ही निकलवाइए। क्योंकि कल ने आप पासपोर्ट बनवाओगे, आप कोई और काम होगा, सेंट्रल जॉब में आप लगोगे, तो उसमें आपको फिर वो स्टेट गजट है वो वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। आप कभी विदेश जाओगे तो वहाँ वो मान्य नहीं होगा। आप सेंट्रल जो गजट है वो ही निकलवाइए। और मेरी यदि सहायता चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दे दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये सामान्य जानकारी है जो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई बात रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। कोई चीज़ अगर मेरे से छूट गई होगी तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।